नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारा जो हिंदी साहित्य है उसमें महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, उनके मूल नाम और उनके लोकप्रिय उपनाम या छद्म नाम कौन कौन से हैं जिनकी वजह से वो साहित्य में इतने प्रसिद्ध हो गए। तो वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी और बाद में थोड़े से प्रश्न रहेंगे। प्रमुख महत्वपूर्ण जो दर्शन हैं और उनके प्रवर्तक आचार्यों के नाम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका उपनाम क्या है? अज्ञेय। अज्ञेय का पूछ लेते हैं, अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कठिन गद्य का प्रेत किसको कहा जाता है? अज्ञेय जी को ही कहा जाता है। कुटी चातन ये भी किसको कहा जाता है? अज्ञेय को। अगला है नकेन किसके लिए प्रसिद्ध हो गया है? नकेन। तो नकेन में 3 ये आचार्य रहे हैं। सबसे पहले न से बनता है नलिन विलोचन शर्मा। कई बार पूछ लिया जाता है नकेन में किन आचार्यों के नाम को लिया जाता है और किन को नहीं। तो नकेन में नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार व नरेश ये 3 नाम हैं। नाम के आदि अक्षर न के न से बनाए गए हैं तीनों की तीनों। कवियों का कवि किसका उपनाम है? किसको प्रसिद्ध है कवियों के कवि के नाम से? तो वो प्रसिद्ध है शमशेर बहादुर सिंह। फैंटेसी का कवि या मुक्तिबोध कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। सुदामा पांडे किस नाम से उपनाम से प्रसिद्ध रहे हैं? धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल। धूमर धर्मी कविताओं का कवि किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कुमार विकल को। अगला है प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, कहानी सम्राट, कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, भारत का मैक्सिम गोगी। ये सारे नाम किसके हैं? धनपत राय। धनपत राय यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी पहले उर्दू भाषा में लिखते थे धनपत राय के नाम से। तो ये इनके इतने उपनाम से यही साहित्य जगत में जाने जाते हैं। इनके नाम बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बुंदेलखंडी का चंद्रबरदाई किसको कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को। बुंदेलखंडी का चंद्रबरदाई के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? वृंदावन लाल वर्मा। शिव किसके लिए प्रसिद्ध हो गया है? शिव पूजन सहाय के लिए। उगर पांडे बेचन शर्मा उगर। अस्क का पूरा नाम इनका क्या है? उपेंद्र नाथ। और उपनाम क्या है? अस्क। अंचल या मांसलवादी ये किसके लिए प्रसिद्ध है? रामेश्वर शुक्ल जी के लिए। कौशिक किसका उपनाम रहा है? कौशिक के नाम से कौन प्रसिद्ध हो गए थे? विश्वंभर नाथ शर्मा। हरदेश के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? हिंदी साहित्य में हरदेश किसको कहा जाता है? चंडी प्रसाद को। आगे है रेणु। रेणु किसका उपनाम रहा है? तो जी रेणु रहा है फणीश्वर नाथ रेणु। ये बड़े ही आंचलिक उपन्यासकार रहे हैं। उसके बाद है गुलेरी। गुलेरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं हम पढ़ते हैं, जिसमें एक अय्यारी से भरी हुई कविता भी कहानी भी है। कहानी इनकी बड़ी प्रसिद्ध रही है। वो उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है, बड़ी शिक्षाप्रद है। देशभक्ति के भाव इसमें ओतप्रोत हैं। अगला है बंग महिला के नाम से किसको जाना जाता है? राजेंद्र बाला घोष को। आवारा मसीहा किसको कहा जाता है? शरत चंद्र चटर्जी को क्या कहा जाता है? आवारा मसीहा। प्रेमी के नाम से साहित्य जगत में किसको पहचाना जाता है? हरिकृष्ण को प्रेमी के नाम से जाना जाता है। भरमर आनंद परंपरा जीवी ये किसके उपनाम रहे हैं? विद्यानिवास मिश्र जी के। गद्य काव्य का लेखक कौन रहा है? किसको कहा जाता है? गद्य काव्य का लेखक किसको कहा जाता है? वियोगी हरि जी को। मिश्र बंधु के नाम से कौन कौन से बंधुओं के नाम आएंगे? तो इसमें 3 भाई थे, कौन कौन से? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र व सुखदेव बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों के नाम को मिलाकर इनका नाम पड़ गया था मिश्र बंधु। और इन्होंने बड़ी ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य पर रचनाएं लिखी हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है मिश्र बंधु विनोद के नाम से। अगला है मुनि मार्ग के हिमायती किसको कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
मुनि मार्ग के हिमाती कहा जाता है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी को। सौष्ठववादी, स्वच्छंदतावादी आलोचक, ये किसके उपनाम हैं? नंद दुलारे वाजपेयी के। स्वच्छंदतावादी आलोचक किसको कहा जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी जी को। रसवादी आलोचक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी के पाणिनि के नाम से कौन प्रसिद्ध हो गए थे? तो ये हैं किशोरीदास वाजपेयी। अगिया बेताल या निरंजन लेखक या कवि किसको कहा जाता है? अगिया बेताल के नाम से भी बड़े ही प्रसिद्ध रहे ये, और निरंजन के नाम से भी। तो इनका नाम है रामविलास शर्मा। हिंदी गज़लों के राजकुमार किसको कहा जाता है? दुष्यंत कुमार जी को कहा जाता है। इन्होंने अनेक रचनाओं, अनेक गज़लों का निर्माण किया था। इनकी गज़ल है साए में धूप, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण है। उसमें वर्तमान समय के जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था क्या कहें, शासन अव्यवस्था है और राजनीतिक अव्यवस्था का समाज में जो कुछ हो रहा है उसको बदलकर नए वैकल्पिक खोज के लिए उसमें कवि ने अपने सुझाव रखे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रमुख दर्शन कौन से हैं और उन प्रमुख दर्शनों के आचार्य या प्रवर्तक कौन कौन से हैं। इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? ये हैं जी कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? पतंजलि। न्याय दर्शन है, इसके कौन है? अक्षपाद गौतम। वैशेषिक के कौन है? उलुक कणंद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के आचार्य या प्रवर्तक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा के कौन है? बादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा के कौन रहेंगे? बादरायण। लोकायत या 12 है पत्ते के कौन है? चारवाक। चारवाक को बोला जाता है बृहस्पति का शिष्य। बौद्ध या क्षणिकवाद के दर्शन के, बौद्ध दर्शन या क्षणिकवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध। आगे है जैन। जैन धर्म के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जी महावीर स्वामी को। और शयादवाद के आचार्य कौन है? प्रवर्तक रहे हैं महावीर जी। अद्वैतवाद है, अद्वैत मत है, उसके कौन है? शंकराचार्य जी। इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अद्वैत के कौन है? शंकराचार्य हैं और ये किसमें थे? भक्ति आंदोलन के। स्मृति या स्मार्त संप्रदाय के कौन है? पृष्ठभूमि तैयार करने वाले। तो विशिष्ट द्वैतवाद कौन है? मत के कौन है? रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन को प्रारंभिक प्रतिपादक, भक्ति आंदोलन के प्रारंभ करने वाले आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। और इनका वाद कौन सा है? दर्शन कौन सा है? विशिष्ट द्वैतवाद मत। और इन्होंने श्री संप्रदाय भी इसको कहा जाता है। रामानुजाचार्य का दूसरा जो नाम दिया गया है इनके द्वारा दर्शन का, श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। उसके बाद अगला है द्वैत अद्वैत मत। द्वैत अद्वैत मत या भेदाभेद मत, सनकादि या रसिक संप्रदाय, इन सभी के दर्शनों के आचार्य यानी कि प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। द्वैत मत यानी कि ब्रह्म संप्रदाय के कौन है? मध्व आचार्य यानी मध्वाचार्य। शुद्ध द्वैत मत या रुद्र संप्रदाय के कौन है? विष्णु स्वामी जी। पुष्टि मार्ग या शुद्ध द्वैत मत के या रुद्र संप्रदाय के कौन है? वल्लभाचार्य जी। अचिंतित भेद अभेद मत या इसको दूसरा नाम इसका है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इसके कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं हित हरिवंश जी। रामावत या रामानंदी संप्रदाय के हैं रामानंद जी। कबीरपंथी संप्रदाय के कौन है? कबीरदास जी। आगे है सिख मत यानी कि नानक पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं नानक जी। उदासी संप्रदाय है, इसके रहे हैं श्री चंद, गुरु नानक के पुत्र हैं ये। गुरु नानक के पुत्र का नाम पूछ लिया जाता है श्री चंद। और इन्होंने कौन से दर्शन का इन प्रवर्तक रहे हैं? उदासी संप्रदाय के। बिश्नोई संप्रदाय के हैं जम्मनाथ जी। हरिदासी यानी सखी संप्रदाय के कौन है? स्वामी हरिदास जी। इस तरह से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ये आज की वीडियो में हमारी चर्चा रही। तो मुझे लगा ये जानकारी आपके बड़े ही काम की है, इसलिए इसके ऊपर मैंने ये वीडियो डाल दी आपके लिए। तो ये ज़रूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें।
और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।